ओके, सो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। देन वो सब कैसे फंक्शनल ग्रुप में कैसे जुड़ते हैं वो सब देखा। देन उसके इंट्रोडक्शन में हमने उसकी एप्लीकेशंस देखी। देन उसका क्लासिफिकेशन देखा सबका ही, ओके। एंड क्लासिफिकेशन के बाद उसका नॉमेनक्लेचर भी हमने देखा। नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू सी स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मतलब अल्कोहल है तो ऑक्सीजन मतलब OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा कोई R के साथ, उसमें कार्बन के साथ ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन है और से कौन सा एंगल बन रहा है, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, वो अगर हम बता दे सो दैट वो हो गया उसका स्ट्रक्चर। ओके, तो सिर्फ हमें क्या क्या बताना है, बॉन्ड एंगल बताना है, बॉन्ड लेंथ बतानी है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, जहां जहां पे वो हमें पता ही है। ओके, एंड हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है वो भी हमें पता ही है। अगर से सिंपल हमारा एलिफेटिक अल्कोहल है, ओके, तो वो तो कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन वाला। और अगर एरोमेटिक है तो वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा वो OH ग्रुप, तो वो जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वहां पे डबल बॉन्ड होंगे तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सिंपल, तो वही हमें लिखना है। सो दैट इज द थिंग। इन अल्कोहल ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन by a sigma bond formed by the overlap of a sp3 hybridized orbital of carbon with a sp3 hybridized orbital of oxygen. So कार्बन का भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑक्सीजन का भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और वो लोग ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये है हमारा अल्कोहल और से एक कार्बन वाला है मतलब मिथेनॉल, तो मतलब CH3OH, तो CH3OH है। अब इसमें हमें पता है कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्सीजन का भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के पास, ये हमें पता ही है, वो सब में ही होंगे। ओके, हम फिनॉल ले लेंगे तो भी होंगे और हम से ईथर ले लेंगे तो भी होंगे क्योंकि ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो यहाँ पर शो कर दिए गए हैं। हमें पता है कि जहां जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो एंगल होना चाहिए अराउंड 109 के आसपास। 11th में हमने देखा था, ओके, 109.5 और 109 के आसपास होना चाहिए। हाँ, फिर वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और पर्टिकुलरली VSEPR थियरी लगेगी, उसकी वजह से अट्रैक्शन और से रिपल्जन फोर्स की वजह से वो एंगल 109.5 ना रह के 104.5 आता था, याद है। ओके, तो वो VSEPR को कंसिडर करके, लेकिन सब में जो VSEPR थियरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है जो क्लास 11 में हमने देखी थी, वो अलग अलग वे में काम करती है। अदरवाइज अगर वो कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, रिपल्जन फोर्स नहीं लग रहा है, तो बाय डिफॉल्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 अप्रॉक्स एंगल होना चाहिए, जो हमारा यहाँ पर है भी 108.9 डिग्री, सो अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री है। कौन सा, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब जो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है वो तो जुड़े हुए ही है, लेकिन जो OH जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रोजन के साथ और वो कार्बन के साथ, तो वो है हमारा 109 डिग्री रफली। ओके, अदरवाइज एग्जैक्टली 108.9 डिग्री। नाउ बॉन्ड लेंथ की बात करें तो हमें पता है, देखो हमने देखा था वहां पर वही 11th में वो चैप्टर था ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ 4th नंबर का चैप्टर था। ओके, सो उसमें हमने देखा था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसके बीच में बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। देन कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसके बीच में बॉन्ड लेंथ होती है, कम हो जाती है, दैट इज 134 पिकोमीटर। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अप्रोक्सीमेटली 120 के आसपास होती है, 121 पिकोमीटर। ओके, सो वो कार्बन कार्बन के बीच में हो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो, रफली उसके आसपास ही रहती है। सो यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितनी बॉन्ड लेंथ है, 142 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के बीच में कितनी होती है, 154, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच और देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हमारे पास क्या क्या है, सपोज हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पर हमारी बॉन्ड लेंथ होती थी से 154 पिकोमीटर। देन यहाँ पर होती थी हमारी से 134 पिकोमीटर एंड यहाँ पर होती थी हमारी अराउंड 121 पिकोमीटर।
डन। अब देखो ये डबल बॉन्ड वाली जो बॉन्ड लेंथ है 134 पिकोमीटर, उससे तो ज्यादा है किसकी, कार्बन और ऑक्सीजन की। वो कितनी आ रही है 142 पिकोमीटर। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उससे तो छोटी है। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, बॉन्ड लेंथ छोटी है मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। हमने देखा था बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड नंबर और से स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते थे। मतलब बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, इजीली टूट जाएगा। जैसे बड़ा डंडा होता है उसको ऐसे करके तोड़ देते हैं, लेकिन छोटी सी ऐसी कुछ पेन दे दे 1 सेंटीमीटर की तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े को तो ऐसे तोड़ देते हैं हम इजीली। डन, 2 साइड फोर्स लगाएंगे तो बीच में से इजीली टूट जाएगा। ओके, सो बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। तो देखो यहाँ पर कि बॉन्ड लेंथ जो कार्बन कार्बन की 154 पिकोमीटर थी उसके कंपेयर में कार्बन ऑक्सीजन की है 142 पिकोमीटर। मतलब कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की कंपेयर में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये हम लिख सकते हैं ऐसा, और एमसीक्यू में पूछे तो हम बोल सकते हैं। ओके, और उसका रीजन है हमारी बॉन्ड लेंथ। ओके, देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारी बॉन्ड लेंथ है 96 पिकोमीटर। देन अब ये मिथेनॉल का केस है, इथेनॉल का केस हो तो भी सेम यही आएगा। डन, सो ये हो गया हमारा से अल्कोहल का स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, सिंपल है। ओके, तो ये अल्कोहल का और हमारा सिंपल मतलब सैचुरेटेड अल्कोहल था। अब देखो फिनॉल देखते हैं। तो फिनॉल के केस में क्या है, फिनॉल के केस में क्या है, तो फिनॉल के केस में देखो क्या हो रहा है, हमारे पास बेंजीन है और उसके ऊपर OH। ओके, तो वो हमारा फिनॉल है। तो यहां पर भी कार्बन ही होगा, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड आ गया। तो इसके पहले जो था वही हो गया। इसके पहले था क्या, CH3, यहाँ पर क्या था हमारा CH3OH। मतलब इसको लिखा कैसे था, ये C है, ये H3 यहाँ डाल दो और ये O और सपोज ये H। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी थी हमारी 142 पिकोमीटर, और ये कितनी थी 96, और ये कितनी थी 142 पिकोमीटर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। लेकिन अब बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ जुड़ गया है, तो ये कार्बन तो देखो एक्चुअली ये कार्बन जो था मिथेनॉल के केस में वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था। सिंगल सिंगल बॉन्ड ही थे सारे। ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। थोड़ा ऐसे ही लिख रहा हूं, लेकिन ये कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। डन, ओके, तो वो डिफरेंस है यहाँ पर, एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है एंड देन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। जैसे बताया कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। सो वहां पर एंगल कितना था, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहाँ पर भी वही चीज है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो वहां से 108.9 था, यहाँ पर भी वही है 109 रफली हम बोल सकते हैं। तो 109 डिग्री। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ थी वो थी 142 पिकोमीटर। लेकिन वो जो कार्बन था वो दूसरे कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड था। वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन था, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ कितना बना रहा है 136 पिकोमीटर। तो और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रहा है। मतलब मिथेनॉल है और फिनॉल है, मिथेनॉल है और फिनॉल है, और तुम्हें समझो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, तो जल्दी कौन सा टूट जाएगा, एलिफेटिक अल्कोहल वाला। मतलब मिथेनॉल वाला कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू दिस की बात कर रहे हैं, जल्दी टूट जाएगा। ओके, तो ये हो गया 136 पिकोमीटर। समझ में आ गया, सिंपल है। ओके, क्या देखा हमने, एक क्विक रिवीजन देख ले। तो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हमने पहले देखा मिथेनॉल, तो CH3OH। ओ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अल्कोहल में भी होंगे, फिनॉल में भी होंगे एंड से ईथर में भी होंगे। सबके पास देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ कार्बन कौन सा है वो हम डिफाइन कर रहे हैं, एक ही में ऐसे रखते हैं। ओके, तो हमें बार बार जूम इन जूम आउट ना करना पड़े। ओके, चलो। सो हम देखते हैं कि सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, ये रहे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ से ये जो कार्बन है वो कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है। ओके, सिंगल बॉन्ड वाला ही है, सैचुरेटेड। ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, तो डबल बॉन्ड वाला है। सो दिस कार्बन इज sp
टू हाइब्रिडाइज्ड। एंड यहाँ पर देखो ईथर है तो कार्बन अकेला ROR हो, ईथर मतलब क्या ROR, तो ये अगेन कौन सा हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी कौन सा हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है। तो यहां पर हमने देख लिया एंगल C कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में एंगल 109 रफली एक्जेक्टली 108.9 और से रफली अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री। देन कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो होता है 154 पिकोमीटर, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड है 142 पिकोमीटर। मतलब कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की कंपेयर में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। ओके, सो ये 142 पिकोमीटर और ये 96 पिकोमीटर। और यहां पर हम देखें तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ रही है कौन सी 136 पिको। ये सब प्रैक्टिकल वैल्यूज है। ओके, प्रैक्टिकली पता करके हमें वैल्यूज बताई गई है, इट्स नॉट एनालिटिकल और थियरी बेस्ड। ओके, सो 136 पिकोमीटर है, तो 136 पिकोमीटर यहां से भी क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन कार्बन जो मैंने बताया वो कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा तोड़ना ज्यादा इजी रहेगा। कार्बन कार्बन वाला तोड़ना ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है 154 पिकोमीटर, कार्बन ऑक्सीजन की है 142 पिकोमीटर। ओके, यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक है अल्कोहल एक है फिनॉल, वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड तोड़ना ज्यादा इजी रहेगा, तो एलिफेटिक वाला तोड़ना ज्यादा इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है 136 पिकोमीटर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, यहाँ पर जो कार्बन बॉन्ड बना रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, sp2, और यहाँ पे कौन सा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ये वाला होगा। रेजोनेंस भी है। हाँ यस, रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस भी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो रेजोनेंस की वजह से यहां पर सिग्मा पार्शियली पाई अगेन सिग्मा पार्शियली पाई वैसा होता रहेगा, इसकी वजह से ही 142 से वो कम दिखाकर हमें दिखा रहा है 136। यस, रेजोनेंस, ऑफ कोर्स रेजोनेंस इज देयर। डन। ओके, सो वो रीजन हमें लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट इज ईथर। तो ईथर तो हमारा ROR है, तो ROR में यहाँ पे मिथाइल ले लिया, यहाँ पर भी मिथाइल ले लिया, अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ अभी हम देखें तो हम सोचेंगे कि देखो क्या हो रहा है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल तो 111.7 डिग्री है, वहां पर 109, यहाँ पर भी 109, लेकिन यहाँ पर 111.7। हम सोचेंगे अब VSEPR के अकॉर्डिंगली ये लोन पेयर होती है, ऐसे लोन पेयर हम ड्रॉ करते थे 11th में, और ये VSEPR के अकॉर्डिंगली ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, तो वो ऐसे फोर्स करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, और छोटा होने से मीथेन का मॉलिक्यूल देखा था हमने, तो उसमें 109.5 की जगह 104.5 आया था VSEPR थियरी रिपल्शन की वजह से। यहां पर वैसा नहीं हो रहा है, क्यों? कंसेप्ट तो वही लग रहा है VSEPR, लेकिन इन दोनों के रिपल्शन की कंपेयर में ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सो दोनों मिथाइल ग्रुप है, उनके बीच में भी रिपल्शन लगेगा, तो वो लोगों के रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड ऐसे फैल जा रहा है। ओके, तो वो 109 ना रहकर 111.7 डिग्री हो जा रहा है। क्यों? अगर रीजन पूछे तो उसका रीजन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द VSEPR थियरी और से रिपल्शन फोर्स बिटवीन द टू मिथाइल मॉलिक्यूल्स। डन। ओके, दैट इज देयर। एंड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो पहले में तो हमारा 142 पिकोमीटर आया था, दूसरे में हमारा आया था 136 पिकोमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस भी था, यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, वहां पर sp3 वाला था, यहाँ पर भी sp3 वाला है, तो रफली 142 ही आएगा, एग्जैक्टली देखा जाए तो 141 पिकोमीटर आ रहा है। डन। बस ये चीज हमने बता दी, सो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। ओके, तो जो राइट अप में गिवन है वो भी देख लेते हैं, इजी था। ओके, लेकिन याद रखनी है सारी वैल्यूज, एक मार्क में भी पूछी जाती है, और ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर वैसे भी पूछा जाता है। तो देखो से फिगर 7.1 depicts structural aspects of methanol, phenol and methoxymethan. So methoxymethan और कॉमन नेम हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर। ओके, सो यही है स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया। The bond angle between carbon, oxygen and hydrogen in alcohol is slightly less than that of the tetrahedral angle
देखा वो था ना 109.30 मिनट, डिग्री और मिनट में बोले तो 109 डिग्री एंड 30 मिनट, अदरवाइज हम रफली बोल देते थे 109.5। ओके, सो 109.5 उससे थोड़ा सा छोटा है, कितना है 108.9 डिग्री। It is due to the repulsion between the unshared electron pairs of oxygen। तो unshared electron pair of oxygen है, उसकी वजह से ये एंगल क्या हो जा रहा है, थोड़ा कम आ रहा है हमारा। डन, ओके। तो वो रिपल्जन करेगा ना, रिपल्जन करेगा तो ये क्या था, देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ओके, और से ये ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन हूँ, ये मेरा हाथ है, वहां पर क्या है कार्बन, और ये मेरा हाथ है, वहां पर क्या है H, तो OH और ये साइड कार्बन, ये कार्बन कौन सा, मीथेनॉल है सपोज, तो ये कार्बन के साथ दूसरे 3 हाइड्रोजन है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन है कार्बन, मैं ऑक्सीजन, और यहाँ पर दूसरा वापस हाइड्रोजन। तो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन है उसके ऐसे सर पर, मेरे सर पर ऐसे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, VSEPR के अकॉर्डिंगली वो फोर्स लगाएंगे, रिपल्जन फोर्स, दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो रिपल्जन, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे तो वो दोनों फोर्स लगाएंगे, रिपल होंगे। तो ये जो मेरा एंगल था, एंगल होना कितना चाहिए था 109.5, दोनों रिपल्शन एक दूसरे से लगाएंगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है तो ये भी रिपल करके थोड़े सिकुड़े हो जाएंगे, तो 109.5 से वो हो गया 108.9, थोड़ा ही कम हुआ, मीथेन के केस में बहुत ज्यादा कम हो जाता है 104.5। डन, ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। हाँ, in phenols the OH group is attached to the sp2 hybridized carbon of an aromatic ring. The carbon oxygen bond length is 136 picometer. In phenol is slightly less than that in methanol. Okay, तो methanol से कम है। This is due to the partial double bond and sp2 hybridization. Okay, so this is due to the partial double bond character on account of the conjugation of unshared electron pairs of oxygen with the aromatic ring, and secondly sp2 hybridization state of carbon to which oxygen is attached। दो रीजन हमें बताने हैं। एंड थर्ड, इन ईथर the 4 electron pairs, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, दो इधर दो इधर, the 2 bonded pairs and 2 lone pairs of electrons on oxygen are arranged approximately in a tetrahedral arrangement. The bond angle is slightly greater than that of the tetrahedral angle due to the repulsive interactions of the 2 बल्कि R और से मिथाइल ग्रुप, मिथाइल यहाँ पर हमने लिया था, मिथॉक्सीमीथेन लिया था, इसलिए वो कुछ भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, सो इसीलिए R ग्रुप लिखा हुआ है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 141 पिकोमीटर, इज ऑलमोस्ट द सेम एज इन अल्कोहल। तो जैसे अल्कोहल में एंगल होता है, और सॉरी अल्कोहल में बॉन्ड लेंथ थी 142 पिकोमीटर, वैसे ही यहाँ पर 141 रफली सेम जैसी ही आ रही है। ओके, इसका रीजन बोले तो क्या बोलेंगे, ये जो आर ग्रुप है, बल्कि आर ग्रुप, उनके बीच में लग रहा है, वो एंगल का तो लिखा ही नहीं, तो उनके बीच में VSEPR के अकॉर्डिंगली रिपल्शन फोर्स लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई वो जो एंगल था, अगेन यहाँ पर क्या है मिथाइल ग्रुप, मैं ऑक्सीजन हूं, यहाँ पर क्या है मिथाइल, तो ये क्या हो गया डाइमिथाइल ईथर, तो एंगल होना चाहिए कितना 109.5, क्योंकि उसका एंगल, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा sp3, तो sp3 में 109.5 होना चाहिए प्रैक्टिकली देखे तो, लेकिन ये और ये एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल कर रहे हैं तो थोड़े ऐसे दूर चलेंगे, ये दोनों एक दूसरे जितने नजदीक आएंगे उतने रिपेल करेंगे, तो इतने हैं तो उतना भी नहीं चलेगा, रिपेल करेंगे तो थोड़ा ऐसा बड़ा हो गया, तो 109 से बड़ा हो गया तो कितना हो गया था 111.7 डिग्री। डन, ओके, तो सिर्फ ये 3 फिगर अच्छे से तुम देख लो तो राइट अप तो तुम ऐसे ही लिख दोगे। अंडरस्टूड? ओके, सारे रीजंस बताने हैं, वो जो मैंने बताया वो क्वेश्चन हो सकते हैं कि बताओ कि भाई कार्बन कार्बन मतलब हमारा सिर्फ ऐसा गिवन है कि कोई अल्केन है, समझ अल्केन है, और दूसरा है हमारा अल्कोहल, तो अल्केन एंड अल्कोहल है, दोनों में तुम्हें एक में अल्केन में तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है ऐसा बोलेंगे, अल्केन का सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है और अल्कोहल का सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है, तो किसका सिग्मा बॉन्ड तोड़ना ज्यादा इजी रहेगा, तो अल्केन का सिग्मा बॉन्ड तोड़ना ज्यादा इजी रहेगा। क्यों अल्केन का सिग्मा बॉन्ड तोड़ना ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वहां पे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ है हमारा 142 पिकोमीटर, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, वो वीकर है तो जल्दी टूट जाएगा। ओके, तो वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं कि अल्कोहल
और हमारा फिनॉल गिवन है, तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? तो भी स्ट्रॉन्गर ये ज्यादा है और वीकर ये है। अल्केन की कंपेयर में ये स्ट्रॉन्गर था, फिनॉल की कंपेयर करें तो ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। डन? रीजन के साथ हमें बता देना है। अंडरस्टूड? ओके।